में जो थानेदार हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि दुर्गा विसर्जन के लिए जो इंतजाम होते हैं, क्योंकि खासतौर पर आजकल कोरोना का वक्त चल रहा है और सरकार की तरफ से मैं आपको रोक रही हूँ। ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहती हूँ छत्तीसगढ़ के जशपुर से। ये तस्वीरें सामने आई है दशहरे की झांकी के दौरान कैसे तेज रफ्तार ये कार आती है और कई लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ जाती है। इस बीच कई लोगों के घायल होने की जानकारी है, लेकिन 4 लोगों की मौत हुई है। जी मनोज, आगे बताइए, ये कार के बारे में जानकारी दीजिए कि आखिर क्यों इतनी रफ्तार में थी जहां इतनी ज्यादा भीड़ मौजूद थी। कार में पता चला है कि कार में गांजा रखा हुआ था, तो कार को हालांकि लोगों ने पीछे कर पकड़ लिया है। इसके अलावा जो हालात जाहिर तौर पर जब 4 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, तो हालात वहाँ काफी तनाव है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम वहाँ पर जो भी पुलिस में जो लोग थे, ASI जो उस घटना के लिए वहाँ पर तैनात थे, साथ ही साथ जो थाना प्रभारी थे, उनके खिलाफ सरकार कह रही कार्रवाई करेगी। सस्पेंशन की भी बात की जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, जो मैं आपसे कह रहा था, कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अब कोरोना के वक्त में चल रही है, एक निश्चित मात्रा में लोग जुटते हैं और सरकार की तरफ से इजाजत मिलती है और प्रशासन वहां पर मौजूद होता है, तो प्रशासन की मौजूदगी में जो कि होना चाहिए थी, उस मौजूदगी में इतना बड़ा वाकया आखिर कैसे हुआ। लेकिन घटना की एक बड़ी वजह जो अभी सामने आ रही है वो ये आ रही है कि कार में गांजा रखा हुआ था और कार वाले जो लोग कार में सवार थे वो उस गांजे की कार्रवाई ना हो पाए, इस कार्रवाई से बचने के लिए भाग रहे थे और इसी वजह से ये जो सारा वाकया हुआ। हालांकि जो ASI है, ASI को सस्पेंड किया गया है, साथ ही साथ जो थाना प्रभारी है उनको लाइन अटैच किया गया है। लेकिन बहुत ही नाकाफी ये कार्रवाई है। 4 लोगों की मौत हुई है, मौत का आंकड़ा आगे भी बढ़ेगा और साथ ही साथ 20 लोग बुरी तरह जख्मी हुए हैं। जी, लेकिन ये जो जशपुर में 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, क्या ये जशपुर के ही लोकल आदमी थे या फिर दशहरे की झांकी में शामिल होने के लिए कहीं दूसरे हिस्सों से आए थे? सारे लोग जशपुर के ही हैं, जशपुर पत्थल गांव के लोग हैं। और जो घटना स्थल है पत्थल गांव के जो रायगढ़ रोड के जो है, उस रोड पर ये वाकया हुआ है। दुर्गा विसर्जन के लिए आज दशहरे का दिन है। दुर्गा विसर्जन के लिए बाकायदा बड़ी तादाद में सैकड़ों लोग वहां पर जुटे हुए थे और सड़क से तेज रफ्तार में ये कार जब वहां से गुजरी तो इस कार ने लोगों को कुचला, रौंदा। 4 लोगों की मौत हुई, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। और कार में गांजा रखने की जो बात सामने आई है उस पर भी आगे पुलिस तफ्तीश कर रही है। पुलिस के 2 अफसरों के खिलाफ अभी तक कार्रवाई कर दी गई है। और ये वैसी ही तस्वीरें जैसे अभी हमने थोड़े दिन पहले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में देखी थी, किस तरह से गाड़ी रौंदते हुए लोगों को आगे बढ़ जाती है। वाकई, क्योंकि दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने हैं। इन तस्वीरों को देखकर एक बात तो समझ में आ रही है कि कार वाले को कहीं भी, जैसे कहते हैं ना कि सड़क पर जैसे मौत दौड़ रही हो, बिल्कुल मौत की शक्ल में ये कार सड़क पे चल रही थी। इस बात का कोई ख्याल नहीं था कि आखिर दुर्गा विसर्जन के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग जुटे हैं, तो इन लोगों को कैसे बचा के चला जाए और किस तरह से सारे लोगों को रौंदते हुए कार निकली है। अभी तक 4 लोगों की मौत हुई है। हालांकि जो वहां पर घटनास्थल पर लोग मौजूद है वो बता रहे हैं कि जो जख्मी लोग हुए हैं 20 से ज्यादा, उनमें कई लोगों की हालत नाजुक है और उसमें ये आंकड़ा, जो मौत का आंकड़ा है, ये आगे बढ़ भी सकता है। लेकिन एक बात नहीं समझ आ रही है, जैसा लग रहा है कि ये रफ्तार अपने आप में रोकने को तैयार ही नहीं था ये शख्स, और इस बात से बिल्कुल अनजान नजर आ रहा है कि इतने सारे लोग वहां पर हैं, इतने सारे लोगों की जान जा सकती है। ये पहले से ही, जरा अगर आप रास्ते के बारे में बता पाएं, क्या पहले से ही इतनी रफ्तार में आ रही थी? क्योंकि अगर दूर से ही वो देख रहा है कि इतने लोग मौजूद हैं तो हो सकता था कि वो कहीं और भी मोड़ सकता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इरादतन इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये जो जैसा कि बता रहे हैं कि ये घटना हुई पत्थल गांव से रायगढ़ रोड की घटना है। बड़ी तादाद में लोग जुटे थे, झांकी थी, नवदुर्गा के विसर्जन होना था और उस नवदुर्गा के विसर्जन के लिए लोग जैसे कहते हैं झांकी की शक्ल में आगे बढ़ते हैं। और जो 3 मरने वालों की जिनकी बात सामने आई है उनमें वो झांकी में बैंड बजा रहे थे। सामने बैंड बजाकर जो सामने चलते हैं उनमें मरने वालों में 3 वो लोग हैं। और जब ये कार जो पीछे से आ रही है, जो वजह जो असली बात तो सामने तब आएगी जब तफ्तीश होगी, लेकिन कार में गांजा रखा हुआ था, जो अवैध रूप से बड़ी तादाद में गांजा रखा था, जिसकी वजह से ड्राइवर बचने की कोशिश कर रहा था, भागने की कोशिश कर रहा था और उसी की वजह से सारा वाकया हुआ। ये लोग कौन है मनोज जो गाड़ी में सवार थे? क्योंकि आप बता रहे हैं कि लोगों ने गाड़ी और उन लोगों को पकड़ लिया है। जो लोग हैं वहीं लोकल, वहीं के लोग हैं। बताया गया है कि स्थानीय लोग हैं। कार जो कार में गांजा रखा हुआ था, गांजा लेकर जा रहे थे। शायद पुलिस को इस बात की सूचना दी गई थी तो उन्हें इस बात का डर था कि शायद उनको पकड़ लिया जाए, इसी वजह से वो भागने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जितने लोग हैं, जो मृतक हैं, वो भी स्थानीय लोग हैं। 20 लोग जो जख्मी हुए हैं वो नवदुर्गा विसर्जन में आए हुए स्थानीय लोग थे और ये कार में सवार लोग भी छत्तीसगढ़ के पत्थल गाँव के ही रहने वाले हैं। ये हम देख रहे हैं तस्वीरें अभी और बेहतर तरीके से ये तस्वीरें दिख रही हैं मनोज, जैसे बहुत तेज रफ्तार में कार आगे निकल रही है और उसके बाद ये आगे जाके रुक जाती है या फिर बहुत ही तेज रफ्तार में आगे बढ़ जा रही है?
जो रफ्तार से कार आ रही थी, लोगों को रोनते हुए आगे भी निकली, लेकिन उसके बाद लोगों ने पकड़कर, जो भागकर लोगों ने गाड़ी को रुकवाया, क्योंकि आगे भी कुछ लोग खड़े हुए थे, तो उन्होंने गाड़ी को रुकवाया, ड्राइवर को रोका और फिलहाल सभी लोगों को पकड़ लिया गया। हम देख रहे हैं इसमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, पुरुष भी शामिल हैं, और किस तरह से तेज रफ्तार गाड़ी रौंदते हुए इन्हें आगे बढ़ गई है। बेहद दर्दनाक और खतरनाक तस्वीरें इस वक्त जो हम देख रहे हैं मनोज। वाकई, क्योंकि जो घटना की दर्दनाक तस्वीरें देखकर एक अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि ड्राइवर को इस बात का, जैसे कहें, दूर दूर तक गुमान नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ पर जब वो कार को इतनी रफ्तार के साथ लेकर जाएंगे, उनको रौंदेंगे, तो उसका हादसे का अंजाम क्या होगा। और अंजाम सामने है, 4 लोगों की मौत हुई, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। और एक छोटी सी बात, जैसे कहें कि गांजे की बात घटना के तुरंत बाद सामने आई कि लोगों ने बताया कि इस गाड़ी में गांजा रखा हुआ है, क्योंकि लेकिन गांजे की बात अगर गाड़ी में रखा था तो आखिर वो भागने की कोशिश क्यों कर रहा था? क्या पुलिस उसके पीछे थी? और अगर पुलिस उसके पीछे थी तो पुलिस ने उसको पहले क्यों नहीं पकड़ा? ये तमाम सवाल है। सवाल ये खड़े होते हैं कि नवदुर्गा विसर्जन के दौरान इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग जा रहे हैं, जहाँ तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? पुलिस की है ना। और पुलिस ने क्या वो सुरक्षा नहीं दी जिस वजह से ये हादसा हुआ? ये बेहद अहम सवाल है जो मनोज आप उठा रहे हैं। लेकिन लखीमपुर पार्ट 2 जैसी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, किस तरह से आपने बीते दिनों देखा था कि लखीमपुर में भी एक कार ने रौंद दिया था किसानों को, वहीं दूसरी तरफ अब ये छत्तीसगढ़ के जशपुर की तस्वीरें हैं जहां पर दुर्गा विसर्जन के लिए बड़ी संख्या में लोग निकले हुए थे सड़कों पर, और उस सड़क पर एक तेज रफ्तार कार आगे बढ़ती है और रौंदते हुए निकल जाती है आगे की तरफ। बेहद खतरनाक। देखिए, गोद में लिए हुए महिलाएं बच्चों को आगे बढ़ रही हैं। दुर्गा विसर्जन, आज दशहरे का दिन है और इस मौके पर जशपुर से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के जशपुर में यह बेहद खतरनाक हादसा हुआ और कहा जा रहा है कि गाड़ी में गांजा था और इस वजह से जो ड्राइवर था उसने अपनी कार को रोका नहीं, क्योंकि उसे इस बात की जानकारी मिल रही थी कि पुलिस उसके पीछे है और कभी भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। रायगढ़ की सांसद बसंती बाई जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बसंती जी, इस हादसे के बारे में आपको क्या जानकारी है? कौन लोग हैं जो कार में सवार थे और इतने बड़े जघन्य घटना को उन्होंने अंजाम दिया? मेरा नाम बसंती बाई है, गोमती साय है। और रही बात अभी जो घटना जशपुर जिले के पत्थलगांव ब्लॉक में हुआ है, एक्चुअली में बहुत दर्दनाक घटना है और दिल को दहला देने वाला घटना है। आज पूरे देश में दशहरा धूमधाम के मनाते हैं और इस दिन मतलब पूरे रोड भारत देश में जाम रहता है। शाम के टाइम दोपहर से शुरू हो जाता है दुर्गा विसर्जन करने का। और सबसे पहले तो मैं उस परिवार को और उस मृत आत्मा को मैं मतलब उस परिवार को संवेदना व्यक्त करती हूँ, ताकि उस दुख को सहन शक्ति करने का ऊपर वाला शक्ति दे उस परिवार को, और जो मृत आत्मा है उसको मतलब भगवान उनके श्री चरणों में स्थान दे। और अब इतनी बड़ी घटना है और पहले तो 4 लोगों का मिला, पर अभी मैं खुद बात की थी तो बोले कि 1 लोग मृत्यु हुआ है और 17 हुए हैं। नहीं, जो हमारी जानकारी है बसंती बाई जी, 4 लोगों की मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग। बसंती बाई नहीं है, मेरा नाम गोमती साय है जी। गोमती जी, आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या आपको ये जानकारी है कि पुलिस की अव्यवस्था की वजह से हादसा हुआ? क्योंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में भीड़ निकली हुई थी तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की होगी। जाहिर सी बात है, आज दशहरा है, पूरे देश में मना रहे हैं, तो आज के दिन में पूरे देश में रोड जाम रहती है। पुलिस की जवाबदारी होती है कि कैसे लोगों को सुरक्षा दे, ये पुलिस की जवाबदारी है। कहीं ना कहीं शासन प्रशासन इसमें लापरवाही तो बरती है, ताकि सब लोगों को जानकारी है कि दशहरा में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और रोड में ही लोग दिखते हैं। तो निश्चित है कि ये प्रशासन की लापरवाही है। और आज के दिन शायद मेरे को पता चला तो मैं बात की थी तो बोले कि कोई पुलिस अधिकारी भी मतलब आज के दिन में उस जगह आसपास में नहीं थे। नहीं, तो आपको क्या ये गोमती जी जानकारी है कि कौन लोग कार में सवार थे, किन्होंने ये हादसे को अंजाम दिया? बिल्कुल, ये तो गांजा तस्करी है। इसमें जो भी मतलब भाई क्या कारण था, जो इतने स्पीड कार चला रहे थे, इतने लोगों को रोनते हुए अगर निकला है तो क्या कारण था और क्या भगदड़ था। और गांजा जो तस्करी है, स्थानीय लोग हैं कि बाहर के लोग हैं, इतना मतलब उनको क्या जल्दी था।
लोगों को रोकने में मजबूर हो गया। नहीं, ऐसा लग रहा है ये जो रास्ता दिख रहा है गोमती जी, ये बहुत ही रिहायशी इलाका लग रहा है, और वहां पर अगर इतनी तेज से रफ्तार से गाड़ी कोई आ रही है, इसका मतलब ये है कि पीछे से किसी भी पुलिस वाले ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। गोमती साई जी, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। शुक्रिया, आप हमसे जुड़ी हैं और आप जानकारी दे रही हैं कि किस तरह से आप लगातार वहां के अफसरों से बात कर रही हैं। आपको जानकारी में मिली है कि वहां पर एक पुलिस के भी घायल होने की जानकारी है, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास आ रही है जानकारी, उसके मुताबिक 4 लोगों की इस हादसे में मौत हुई है और 20 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। दुर्गा विसर्जन के दिन बड़ी संख्या में लोग घरों से निकले थे, अपने साथ अपने छोटे बच्चों को लेकर निकले थे। महिलाएं आपको इन तस्वीरों में नजर आ रही हैं, और साथ ही किस तरह से वो अपने जिस जश्न को मनाने के लिए आगे बढ़ रहे थे दुर्गा विसर्जन के दौरान, उस दौरान पीछे से दंदनाती हुई एक कार आती है और रौंदते हुए, कुचलते हुए आगे बढ़ जाती है, जिसमें 4 लोगों की अभी तक जानकारी है कि मौत हो गई है और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बेहद दर्दनाक ये घटना हुई है, और ये घटना एक जश्न के दौरान, दशहरे के अवसर पर जो झांकी निकाली जा रही थी, दुर्गा विसर्जन के दौरान कार्यक्रम चल रहा था, उसमें लोग कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहे थे और अपने उस त्योहार के अवसर को मनाने की कोशिश करते हुए, उल्लास से भरे हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि इतनी तेज रफ्तार कोई आएगी कार और उन्हें रौंदते हुए आगे बढ़ जाएगी। बेहद ही विचलित करने वाली ये तस्वीरें, और इन तस्वीरों को देखने के बाद ये साफ समझ आ रहा है कि किसी भी तरह के रोकने की कोशिश कार सवार ने अपनी गाड़ी को नहीं की। अनियंत्रित रफ्तार में बेहद भागती हुई ये कार नजर आ रही है। जानकारी मिल रही है कि इस कार में गांजा मौजूद था, जिसके बारे में ड्राइवर को और